सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत लंग लकार के अनुवाद पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने लट लकार तथा ऋट लकार के अनुवाद पढ़े थे। तो चलिए छात्रों, हम शुरू करते हैं हमारा लकार लंग लकार। तो छात्रों, सबसे पहले इस लकार के लिए हमें इनके वाक्यों की पहचान करना आवश्यक होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लंग लकार कहते किसे हैं। कि लंग लकार, जिसको हिंदी में हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, और भूतकाल का अर्थ होता है कि ऐसे वाक्य जो हमें बीते हुए समय का बोध कराते हैं, वह कहलाता है भूतकाल। यानी जिसकी क्रिया से, सिर्फ हमें क्रिया पहचाननी है कि क्रिया से हमें बीते हुए समय का पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ वाक्य दिया है कि वह गया, तो गया से हमें समय के बीतने का बोध हो रहा है कि वह गया। कब गया था पहले, तो यह वाक्य जो है हमारा भूतकाल का है। तो जब हमें क्रिया के समय का, मतलब बीते हुए समय का पता चलता है, तो वह कहलाता है भूतकाल। अब हम भूतकाल पढ़ रहे हैं छात्रों, तो हमने जो दो लकार पढ़े थे, हमने कर्ता सेम वैसे ही रखे थे। जैसे ये हैं हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एकवचन के सह, सा, तत्। तो हम इसके साथ में लट लकार पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे लट लकार के प्रत्यय चिन्ह लिखे थे ती, तह, अंति। अब हम लंग लकार पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लंग लकार की प्रत्यय चिन्ह अत, अताम और अन। तो यह थे हमारे प्रथम पुरुष एकवचन के कर्ता सह, सा और तत्। अब हम लिखेंगे द्विवचन के कर्ता, तो होता है तो, ते और ताहा। तो, ते, ताहा। और तो का अर्थ होता है वह दोनों, ते का अर्थ भी वे दोनों, ते का अर्थ भी वे दोनों होता है। इधर सह, सा और तत् का अर्थ वह होता है। द्विवचन का है तो वे दोनों अर्थ निकलेगा। और ते, ताहा और अंतानी, इनका अर्थ होता है वह सब। मध्यम पुरुष, तो छात्रों सिर्फ हमें प्रथम पुरुष के कर्ता ही अलग रखने हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए सेम ही यूज़ करना है। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। और इनके प्रत्यय चिन्ह हैं विसर्ग, यानी अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम, वयम। और अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। और इनके प्रत्यय हैं अम, आव और आम। तो छात्रों सिर्फ हमें कर्ता बार बार वैसे ही रखने हैं। सिर्फ हम जिस लकार का वाक्य पढ़ रहे हैं, जिस लकार के अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ उस लकार के प्रत्यय चिन्ह चेंज करते चले जाना है। अब मान लीजिए छात्रों, हमने लिया हमारा वाक्य वह गया, और वह जो है पुल्लिंग के कर्ता हैं। तो हमने हमारी जो यह सारणी बनी हुई है, इसको देखो, वह के लिए पुल्लिंग में हमने लगा रखा है सह। क्या लगा रखा है छात्रों? सह। तो हमने वह के लिए लिया सह। उस सह के साथ में हमने कौन सा प्रत्यय चिन्ह लगा रखा है? अत। तो देखो यहाँ पर हमने भी अत लगा रखा है क्रिया के साथ में। अब मैंने कहा है वह गया, और जाने के लिए हमको धातु याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने धातु रूप समझाए थे। तब सबसे पहले मैंने धातुएं लिखवाई थी। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सारी धातुएं लिखवाई थी, धातु रूप भी समझाए थे।
तो मैं सोचती हूँ कि आपको धातु रूप में कहीं परेशानी नहीं हो सकती है और सबको धातुएं याद होना चाहिए। हमने अब जाने के लिए गच्छ धातु ली है, तो लंग लकार का हम चला रहे हैं, तो इसमें धातु से पहले आ लगाना होता है, तो हमने लगा दिया ये आगच्छ और पीछे अत प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया आगच्छत। तो हमारा वाक्य हो गया वह गया तो सह आगच्छत। यदि हम मान लीजिए कहते हैं कि वह गई, तो वह के लिए होता है, अब हमारा वाक्य यहाँ कर्ता जो है यह स्त्रीलिंग का हो गया, वह गई। तो स्त्रीलिंग के लिए हमें यहाँ देखना है क्या लिख रखा हमने, सा, तो हमने यहाँ लगा दिया सा और क्रिया वही रहेगी क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का ही है, चेंज नहीं हुआ है, और प्रथम पुरुष एक वचन का ही है, इसलिए दोनों कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन के ही हैं, तो हम क्रिया दोनों के लिए प्रथम पुरुष एक वचन की लेंगे। अब हम लेते हैं वे दोनों गए, वे दोनों गए तो आएगा तो, वे दोनों द्विवचन का करता है प्रथम पुरुष का, तो वे दोनों के लिए पुल्लिंग में आएगा तो, और गए के लिए आएगा लिखा हुआ है ताम, तो ताम लिखा हुआ है वही आगच्छ आ जाएगा और ताम प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा आगच्छताम, तो आगच्छताम। वे दोनों गई तो बनेगा ते आगच्छताम, वे दोनों गई ते आगच्छताम। फिर है बहुवचन का वे सब गए, तो वे सब के लिए बहुवचन में पुल्लिंग में आएगा ते, और इसके साथ में हमने अन लगा रखा है क्रिया के साथ में अन, तो ये हो गया हमारा ते आगच्छन। वे सब गई, तो वे सब के लिए आएगा ताहा, और वापिस वही क्रिया वही लगेगी आगच्छन, ताहा आगच्छन। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता, और आया है तुम गए या गई, क्योंकि इसमें दोनों के लिए कर्ता सेम रहेंगे, तो आएगा त्वम, और त्वम के साथ हमने क्या लगा रखा प्रत्यय चिन्ह अह, तो हम जो धातु लेंगे जानने के लिए तो गच्छ और गच्छ से आगे हमने आ जोड़ दिया, और पीछे क्या है अह जुड़ा, यानी जब हम छ लिखते हैं तो गच्छ लिखते हैं तो हलंत लगा हुआ रहता है, तो उसमें हलंत हट जाता है क्योंकि वह अ है इसलिए, और व्यंजन वर्ण होकर नहीं होकर स्वर बन जाता है, तो ये बन जाएगा अह, जब जुड़ गया तो इसमें पूरा छ बन गया तो अगच्छ। अब है हम